वेलकम बैक टू आवर चैनल बीकॉम वाले। तो आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं हमारा सब्जेक्ट फाइनेंशियल मार्केट एंड सर्विसेज, बीकॉम फिफ्थ सेमेस्टर, पंजाब यूनिवर्सिटी। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है और थोड़ा इजी है कंपैरेटिवली, क्योंकि इससे में आपके जो प्रैक्टिकल है प्रोडक्शन एंड ऑपरेशन में भी थोड़ा सा प्रैक्टिकल है, पर्ट एंड सीपीएम वाला, और एंटरप्रेन्योरशिप वाला इजी है, मतलब कंपैरेटिव। इंडियन इकोनॉमी भी ठीक है। फाइनेंशियल मार्केट एंड सर्विसेज सबसे आसान क्यों? सबसे आसान, जब मेरे से एग्ज़ाम्स थे ना, मैंने इससे लिटरली आज के वीडियो में हम पूरा यूनिट 1 ख़त्म करने वाले हैं, ठीक है? तो ख़त्म कैसे करने वाले हैं और क्यों हम चीज़ें ना, जो मैंने अभी लास्ट ईयर एग्ज़ाम्स दिए हैं, तो मैंने क्या किया था, मैंने सिर्फ लिमिटेड चीज़ें पढ़ी थी। बट वो लिमिटेड चीज़ें ऐसी थी कि थोड़ा-सा ना मैं ज़्यादा टाइम उसमें इन्वेस्ट कर लेती थी कि पिछले हर साल के पेपर में कौन-सा क्वेश्चन ऐसा है जो हर साल रिपीट हो रहा है। तो जैसे जो हमारी जेटी वाली, आई गेस सबको सब वहीं से पढ़ते हैं जो क्वेश्चन पेपर्स हैं, वरना अपने-अपने कॉलेज की भी साइट्स होती हैं जहाँ पे आपको क्वेश्चन पेपर्स मिल जाते हैं। तो मैं उस साइट पे जाती थी। अगर आपको नहीं पता, वैसे तो अब तक आपको पता ही होगा, आपका लास्ट ईयर है, तो मैं उस साइट पे जाके जितने भी क्वेश्चन पेपर्स होते थे सारे देख लेने पर सब्जेक्ट के। और थोड़ा 10 मिनट आधा घंटा टाइम ज़रूर लगता था, देखो। बट उसके बाद मुझे इतना ज़रूर पता लग जाता था कि कौन से चैप्टर ऐसे हैं जो कभी 5 साल में एक बार आ रहे हैं, तो उन्हें क्यों ही पढ़ना, ठीक है? तो यूनिट 1 से जो मैंने प्रिपेयर किया था अपने एग्ज़ाम्स के लिए, मेरे खुद के 65 मार्क्स आए 80 में से, और जो हमारे इंटरनल असेसमेंट है उसमें 20 मिले थे। तो मेरे खुद के 85 मार्क्स आए हुए हैं फाइनेंशियल मार्केट एंड सर्विसेज में। तो जो यूनिट 1 के चैप्टर्स हैं, वो आपका पहला चैप्टर है इंट्रोडक्शन टू फाइनेंशियल मार्केट, मनी मार्केट, कॉल मनी मार्केट, एक्सेप्टेंस हाउस, डिस्काउंट हाउसेस, बिल मार्केट, कमर्शियल पेपर, सर्टिफिकेट और डिपॉजिट्स, और कैपिटल मार्केट। और आपके सिलेबस में ना सिर्फ 3 ही हैं, जैसे फाइनेंशियल मार्केट, उसके अंदर टाइप्स, फीचर्स, मीनिंग, फंक्शन, फिर मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट। तो इसके अंदर मैंने क्या किया था, मैंने ना पहला चैप्टर जो फाइनेंशियल मार्केट है, अभी हम इसे करते हैं तो आपको खुद ही पता लग जाएगा। तो फाइनेंशियल मार्केट में सबसे पहले, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि 2018 में वर्किंग पूछा है, रोल पूछा है, 19 में टाइप्स पूछे हैं, 17 में फंक्शंस पूछे हैं। तो मैं मेरे को भी ना थोड़ी आदत ही थी, मेरी आदत ख़राब थी, पता नहीं वो अच्छी थी, कि मैं ना, अगर जैसे हम लोग भी देखते हैं, अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हो, इसके बाद कभी सेटिस्फैक्शन नहीं हुई या कभी लगा कि नहीं यार किसी और की भी देख लेते हैं, तो मेरी आदत थी कि मैं देखती रहती थी वीडियोस, हर किसी की, मतलब बहुत वीडियोस देख के, तीन चार कहूँगी, तो 3-4 देख के, कि जैसे फाइनेंशियल मार्केट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की 3-4 वीडियोस देख के, अलग अलग जगह से, जब मुझे लगे कि हाँ ठीक है अब मेरा काम बन रहा है, फिर मैं पढ़ना शुरू करती थी। तो जो बुक है, बुक में कहीं कहीं बहुत चीज़ें लिखी होगी, जो नोट्स वगैरह थे वो यही थे, बस जो बुक में है वही था। तो सबसे पहले इसमें मैंने जैसे कुछ चीज़ें खुद से, जैसे जो कुछ क्वेश्चंस होते जो हमारे बुक में नहीं होते, तो वो भी मैंने इसी के अंदर लिखे होते थे, बुक में ही लिख लेती थी। कि अलग से कुछ लोग क्या करते हैं, पेजेस चिपकाते हैं, ये करते हैं वो करते हैं, भाई तुम्हारे बुक के साइड में, अब जैसे ये इंट्रोडक्शन टू फाइनेंशियल मार्केट है, ये साइड में थोड़ी सी जगह है ना, कोई भी टॉपिक ऐसा है 5 नंबर वाला साइड में लिख लो, लास्ट पेज खाली होता है वहाँ लिख लो। तो फाइनेंशियल मार्केट में सबसे पहले फाइनेंशियल मार्केट, ये क्या है, आपके जो पहले 2 पेज है ना, यहाँ पे फाइनेंशियल सिस्टम लिखा है, और ये एज सच पेपर में आता तो नहीं है, तो मैंने ये जगह तो इसी के लिए यूटिलाइज़ की थी, मेरे ये चीज़ें लिखने के लिए खुद के नोट्स। तो इसके अंदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो था, इसके अंदर रोल जो क्वेश्चन पेपर में आपको मिल सकता है 5 मार्क्स के लिए, तो सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट के लिए कैपिटल फॉर्मेशन, डिविडेंड के लिए रिस्क मैनेजमेंट, एग्जाम्पल्स इसके अंदर कंपनी, आपकी गवर्नमेंट बॉन्ड, गोल्ड, ईटीएफ, इलेक्ट्रॉनिक, म्यूचुअल फंड, सॉवरेन गोल्ड। अब हमारा मेन शुरू हो गया यहाँ से, 15 नंबर का क्वेश्चन, 15 का, 5 का। तो फाइनेंशियल मार्केट का सबसे पहले मीनिंग, तो फाइनेंशियल मार्केट एक वो जगह है जहाँ पे लोग बाय करते हैं और सेल करते हैं अपने डिफरेंट टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल प्रोडक्ट, जैसे कि आपके स्टॉक, बॉन्ड, करेंसी। ये प्रोवाइड क्या करेगा, मैकेनिज्म बाय विच सेविंग्स को हम इन्वेस्टमेंट्स में ट्रांसफॉर्म कर लेते हैं, ठीक है। तो फंक्शंस, अब पेपर में आए फंक्शन, फीचर, ऑब्जेक्टिव, नेचर,
जितने पॉइंट्स हैं वही। अब जैसे जो बुक में लिखे हुए थे कि ये फैसिलिटेट करता है हमारा क्रिएशन, एलोकेशन, तो मेरे को ना ये याद नहीं होते थे, और मेरे को ये होता था कि अगर मैंने ये पॉइंट लिख दिए 5 नंबर में तो टीचर को फिर मेरे को अंडरलाइन करने पड़ेंगे। तो मैं साइड में अपने अलग तरीके से एआई से या जहाँ से मैंने पढ़ा, मैं वहाँ से जो मेरे को इम्पोर्टेंट लगता था मैं लिख लेती थी। तो जैसे मैंने लिखा हुआ है इसके अंदर, एक्सेसिबिलिटी, लिक्विडिटी, ट्रांसपेरेंसी, एफिशिएंसी, सिक्योरिटी, रेगुलेशन, ग्लोबल रीच, risk management, price determination, using savings, lowering cost, create wealth, facilitating saving and investment, mobilization of saving। तो ये फंक्शंस के सारे पॉइंट किए थे मैंने। अभी लग रहा होगा कि ये तो कम की बजाय एक्स्ट्रा हो रहा है, बट वीडियो के एंड तक आप बोलोगे कि हमारा तो बहुत कम हो गया काम। अब ये क्वेश्चन था टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल मार्केट। ये यूनिट 1 का बेस है। अब बेस क्यों है? अब ये जो चार्ट है ना, अब पेपर में क्वेश्चन आए कि टाइप्स क्या है फाइनेंशियल मार्केट के, तो भी मैंने यही लिखना कि फाइनेंशियल मार्केट में मनी मार्केट, कैपिटल मार्केट, डेरिवेटिव मार्केट, डेट मार्केट। मनी में हमारा कॉल मनी मार्केट, कोलैटरल लोन मार्केट, एक्सेप्टेंस मार्केट, बिल मार्केट के अंदर कमर्शियल ट्रेजरी बिल, कमर्शियल पेपर, सीओडी, कैपिटल के प्राइमरी सेकेंडरी, डेरिवेटिव मार्केट में फाइनेंशियल डेरिवेटिव, कमोडिटी मार्केट, स्पॉट, फॉरवर्ड, फ्यूचर, ऑप्शन, स्वैप, डेट के अंदर हमारे बॉन्ड्स, गवर्नमेंट, फाइनेंशियल गारंटीज वाले, और फिर हमारा इंश्योरेंस और फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। ठीक है, अगर ये हमारा एक क्वेश्चन प्रिपेयर हो गया, अब थर्ड ईयर तक आप लोग आ गए हो, अब तक आप सबको इतना तो पता ही होगा कि हमें हेडिंग्स अच्छे से आने चाहिए, और बाकी के जो पार्ट्स होते हैं वो हम खुद से बना के लिख लेते हैं। ठीक है, तो एक क्वेश्चन हो गया फाइनेंशियल मार्केट। दूसरा क्वेश्चन जो इसी में से हो जाएगा वो हो जाएगा मनी मार्केट। तो मैंने मनी मार्केट का भी यहीं पे लिखा हुआ था कि मनी मार्केट प्रोवाइड करता है मनी शॉर्ट टर्म के लिए, जो कैपिटल मार्केट है वो फाइनेंस करता है थोड़े लॉन्ग टर्म के लिए। जो मनी मार्केट के थोड़े और पॉइंट्स थे जैसे बिल ऑफ एक्सचेंज, एडीआर, जीडीआर। एडीआर लास्ट से में हमने पढ़ा था हमारे इसके अंदर, अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसीप्ट, ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीप्ट। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट चीज़, इसको स्किप आउट मत करना। अब मनी मार्केट, अब थोड़ा थोड़ा मैंने सब चीज़ों का आइडिया रखा हुआ था। तो मनी मार्केट शॉर्ट टर्म के लिए है, ओवरनाइट भी कह सकते हो या 1 साल के लिए, मतलब ओवरनाइट इसका नाम है, टू 1 ईयर, ये वेरी करता है, ओवरनाइट से 1 साल तक इसका टाइम पीरियड हो सकता है। शॉर्ट टर्म के लिए फीचर्स क्या हो गए, इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं कैश में, हाई लिक्विडिटी, लो रिस्क। शॉर्ट टर्म के लिए है, ट्रेडिंग भी यूजफुल है। फंक्शंस, हमने फंक्शंस मैंने ऐसे किए नहीं थे, क्योंकि फंक्शन कर लो, फीचर कर लो, कितनी चीज़ें करोगे, तो उसमें घुसने की ज़रूरत नहीं है। अब जो कॉम्पोजिशन है मनी मार्केट का, सेम जो हमने अभी देखो यहाँ पे किए, कॉल मनी, कोलैटरल, एक्सेप्टेंस, कॉल मनी, कोलैटरल, एक्सेप्टेंस, सेम चीज़ है, सेम। तो मैंने वो एक इसको अच्छे से रट लिया पूरा, कि मेरे को मनी मार्केट को क्वेश्चन है तो भी मैंने यही लिखना है, फाइनेंशियल का है तो भी यही लिखना है। अब कुछ लोग ये सोच रहे होंगे कि मनी मार्केट का अगर आएगा तो हम 6 पॉइंट लिखेंगे, तो फिर उसके लिए थोड़ा सा हमें पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, सबसे पहला कॉल मनी, तो कॉल मनी शॉर्ट टर्म लोन्स के लिए। अब मनी मार्केट सारे ही शॉर्ट टर्म के लिए होंगे, तो जो मनी मार्केट के कॉल मनी का फीचर होगा वो क्या कमर्शियल पेपर का नहीं होगा। पहली चीज़, सब शॉर्ट पीरियड के लिए है, सारों के अंदर कहीं ना कहीं हमारा रिस्क है, इसके अंदर 7 दिन से ज़्यादा का टाइम पीरियड नहीं रहेगा, हाई मतलब कॉल मनी में। ठीक है, इसके अंदर हमारी हाई लिक्विडिटी रहेगी, टिपिकली ओवरनाइट बैंक लेंड करते हैं एक दूसरे को ताकि वो लिक्विडिटी बनाए रखे। तो ये तो था हमारा कॉल मनी। सेकंड हमारा कोलैटरल मनी, इसमें क्या होता है, इसमें हम कुछ रखना होता है हमें टू गेट लोन। ठीक है, मतलब मैंने बहुत कम पढ़ा था यार, पेपरों में कोई भी यार, अब तक तो शायद आपको पता ही होगा, अगर नहीं पता ना तो इस बार एग्ज़ाम इस तरीके से देके देख लेना, और अगर नहीं देने तो फिर तो क्या ही कह सकते हैं, फिर तो जहाँ से पढ़ रहे हो जितने नंबर आ रहे हैं वहीं से पढ़ लो, उतने ही नंबर ले आओ। अगर अब अगर अपना टाइम लगा के वीडियो देख रहे हो तो कुछ तो फ़ायदा करवाओ खुद का। एक्सेप्टेंस और डिस्काउंट मार्केट, इसके अंदर बिल एक्सेप्टेंस आ गया, डिस्काउंट मार्केट आ गया। बट इतना ज़रूर कहूँगी कि जो पॉइंट्स हैं वो पॉइंट्स एक ऊपर का नीचे भी नहीं होना चाहिए, जो करेंगे वो एग्जैक्ट करेंगे,
और वो सारे करेंगे, जो नहीं करेंगे उनको छोड़ ही दो। बिल मार्केट इंडिविजुअल 5 मार्क्स में भी पूछ लेते हैं। तो बिल ऑफ एक्सचेंज, इसके अंदर हमारे कमर्शियल पेपर्स भी इन्हें बोलते हैं। ट्रेजरी बिल्स में पीरियड्स होते हैं, शॉर्ट पीरियड्स, जैसे 91, फिर 182, फिर 364। तो एक गवर्नमेंट इशू करता है ताकि हमारे शॉर्ट टर्म फाइनेंसेस हो जाए, इसकी लिक्विडिटी ज़्यादा ही रहेगी। ट्रेजरी बिल्स को हम डिस्काउंट पे सोल्ड करते हैं और रिडीम करते हैं हमारे फेस वैल्यू पे। फिर सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स, ये टाइम डिपॉजिट्स होते हैं जो बैंक इशू करता है एक स्पेसिफिक मेच्योरिटी डेट में और इंटरेस्ट के रेट में। तो फिक्स्ड है, बाइंग एंड सेलिंग है 7 डेज से 365 डेज। जो हमने मनी मार्केट का फीचर देखा था वही है, नेगोशिएबल है। कमर्शियल पेपर्स अनसिक्योर्ड हैं, शॉर्ट टर्म प्रोमिसरी नोट है 7 डेज से 365 डेज, इशूड बाय लार्ज कॉरपोरेशंस, ताकि वो मीट कर सके अपनी शॉर्ट टर्म की फंडिंग नीड्स को। नेक्स्ट हमारा कैपिटल मार्केट। कैपिटल मार्केट में कौन कौन आ जाएंगे हमारे, प्राइमरी सेकेंडरी। तो ये लॉन्ग टर्म के लिए है, जिसके अंदर लॉन्ग टर्म फंड्स जैसे हमारे डेट डीलिंग होती है, तो ये कंपनी और गवर्नमेंट दोनों यूज़ करते हैं ताकि वो अपने लॉन्ग टर्म फंड्स को रेज कर सके। पार्टिसिपेंट्स आप देख सकते हो, मोबिलाइजेशन ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज इसका करेक्टरिस्टिक्स है, हाई रिटर्न हाई रिस्क, लॉन्ग टर्म फंड्स हैं, हेल्प इन रेजिंग कैपिटल, बोथ इंस्टीट्यूशनल और इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स को इन्वॉल्व करते हैं, डिमांड और सप्लाई को मीट करते हैं लॉन्ग टर्म कैपिटल की। इंटरमीडिएटर्स आपके इन्वॉल्व हैं। अब आप सोच रहे हो कि अभी तक हमारा पहला चैप्टर ही चल रहा है, बट पहला चैप्टर नहीं चल रहा, अभी हमारा पूरा यूनिट 1 ही चल रहा है इकट्ठा। वो जब यूनिट 1 करते करते जाओगे ना, आपको खुद पता लगता जाएगा। फंक्शंस, कैपिटल फॉर्मेशन, इकोनॉमिक ग्रोथ, प्राइस डिस्कवरी, तो ये फंक्शंस कैरेक्टरिस्टिक्स में जोड़ लेना। फिर हमारे 7th जो मैंने उसमें किए थे मनी मार्केट में, कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज, इसको आप कन्वर्ट कर सकते हो प्री डिटरमाइंड नंबर ऑफ शेयर्स में। कॉम्पोनेंट्स, हमारा कॉम्पोनेंट्स आ गया हमारा टाइप्स ऑफ कैपिटल मार्केट। अगर पेपर में क्वेश्चन आता है कि कैपिटल मार्केट क्या है, तो प्राइमरी हो गया, सेकेंडरी हो गया, उसके साथ साथ डेरिवेटिव, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, बॉन्ड, डेट, और ये हमारा कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज। तो स्टॉक मार्केट, न्यू इश्यू मार्केट। न्यू इश्यू मार्केट हमारी प्राइमरी होती है, इसके अंदर प्राइमरी हम बोलते हैं प्राइमरी पहले, प्राइमरी पहला आप याद रखना है। तो इसके अंदर क्या होता है, न्यू सिक्योरिटीज इशू होते हैं, जैसे हमारे इक्विटी शेयर्स, बॉन्ड्स, ये पहली बार इशू होते हैं। सेकेंडरी मार्केट जो हमारे पहले इशू हुए थे उनको ही दोबारा इशू कर लेना, या जो इशूड हैं उन्हें दोबारा से सेकेंड टाइम इशू करना। सेम प्रोसेस है परचेज सेल, इसके अंदर कोई फ़र्क नहीं है। कैपिटल मार्केट और मनी मार्केट का डिफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, 15 मार्क्स में भी आता है, 5 मार्क्स में भी आता है। तो कैपिटल मार्केट लॉन्ग टर्म है, मनी मार्केट शॉर्ट टर्म है। टाइम पीरियड कैपिटल मार्केट का मोर देन 1 ईयर है, मनी का लेस देन 1 ईयर है। कैपिटल में मोबिलाइजेशन है रिसोर्सेज की, लेकिन मनी मार्केट में लेंडिंग और बोरोइंग है। ROI कैपिटल के केस में ज़्यादा है, मनी मार्केट के केस में कम है। रिस्क के केस में ज़्यादा है, मनी मार्केट के केस में लेस है। कैपिटल मार्केट एक मिडलमैन की तरह एक्ट करता है बिटवीन द इन्वेस्टर्स एंड एंटरप्रेन्योर, लेकिन हमारा मनी मार्केट डिपॉजिटर और बोरोर के बीच में एक लिंक बनाता है। कैपिटल में हमारे प्राइमरी एक्टिविटीज़ आ जाएंगी, मनी मार्केट में हमारे सेकेंडरी आ जाएंगे। तो कैपिटल मार्केट लॉन्ग टर्म फंड्स के लिए डील करेगा फॉर सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट, मनी मार्केट में हमारे शॉर्ट टर्म टू गवर्नमेंट। तो कैपिटल में हमारे इंस्ट्रूमेंट्स क्या रहेंगे, शेयर्स, डिबेंचर, बॉन्ड। मनी मार्केट के हमने देखे थे बेल मनी, कोलैटरल, कॉल मनी, एक्सेप्टेंस। फिर हमारे डेरिवेटिव मार्केट, फाइनेंशियल मार्केट फॉर डेरिवेटिव। तो इसके क्या हो जाएंगे, इसके टाइप्स हमारे फ्यूचर, स्वैप, ऑप्शन। नेक्स्ट जो इसमें था ना, मार्केट और फाइनेंशियल गारंटीज, फीचर्स, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, ये सब छोड़ दो। ये वैसे ना बुक की पूरी PDF है, तो अगर किसी को चाहिए होगी तो आप कमेंट कर देना।
कमोडिटी मार्केट, कमोडिटी थोड़ा थोड़ा हमें नाम से समझ आ रहा है कि फिजिकल मार्केट है जहाँ पे हमारे रॉ मटेरियल्स या फिर प्राइमरी प्रोडक्ट बनेंगे। इसको हम कमोडिटीज भी बोलते हैं, जहाँ पे हमारे बेचा जाएगा और खरीदा जाएगा। तो इसके अंदर हार्ड कमोडिटीज, सॉफ्ट। हार्ड में हमारा ऑयल, गोल्ड, सॉफ्ट में एग्रीकल्चर, व्हीट। टाइप्स क्या हो जाएंगे इसके? स्पॉट और फ्यूचर। फिर नेक्स्ट ये सारी चीज़ें छोड़ दो, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, फीचर्स सब छोड़ दो। अब जो ये सारी चीज़ें है ना, ये ही पूरे चैप्टर में है। जो पहला चैप्टर है ये ही सारे चैप्टर है। कैसे? अब देखते चलो। मनी मार्केट, हमने मनी मार्केट और उसके साथ इंस्ट्रूमेंट्स पढ़े थे। अब इसको ही डिटेल में किया हुआ है। मनी मार्केट सेम, शॉर्ट टर्म, 1 साल से कम, तो कोई भी फिजिकली प्रेजेंट नहीं है इसके अंदर। शॉर्ट टर्म फंड्स हैं, मीनिंग देख लोगे आप यहाँ से बुक से। फीचर्स आ जाएंगे आपके, स्टेबिलिटी है, एम्पल रिसोर्सेज अवेलेबल है, वेल डेवलप बैंकिंग सिस्टम है, एक फिक्स प्लेस नहीं है, कम है 1 साल से, नॉट होमोजीनियस मार्केट इन करेक्टर, मार्केट है फॉर ट्रेडिंग इन मनी एंड शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल एसेट। तो शॉर्ट टर्म, तो जैसे अब ये बुक में क्या होता था कि बहुत सारे दिए होते थे तो मैं कंफ्यूज हो जाती थी, तो मैं ना अपने तरीके से याद करती थी इन्हें। तो जैसे पहले शॉर्ट टर्म, सेफ्टी, सेविंग, इन्वेस्टमेंट, जितने भी ऐसे थे वो सारे कर लिए। और भी कंफ्यूजन हो जाती थी, मैं एक और बार लिख लेती पहले, अगर ए से कुछ मिल रहा है ठीक है, वरना बी से, फिर सारे सी वाले, फिर डी वाले। अब जैसे इसके अंदर आर से है, रिस्क मैनेजमेंट रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, तो मुझे इतना तो ध्यान रहता था कि आर से 2 थे। तो कहीं ना कहीं जब हम फंस जाते हैं ना, एक एक दो दो पॉइंट जब हम भूलते हैं पेपर में कि एक याद आ जाए, 2 याद आ जाए, तब ज़रूर ये चीज़ें याद आ जाती थी। तो फंक्शंस करने की ज़रूरत नहीं है, ये फीचर, ऑब्जेक्टिव, फंक्शन तीनों एक ही जगह कर लेना आप। 7-8 पॉइंट बहुत है। फिर फीचर्स, फीचर्स इसके अंदर वही चीज़ें आ गई, बट ये वाली चीज़ कर लेना, क्योंकि ये ना कई बार इंडिविजुअली पूछ लेता है, तब फंस जाते हैं हम लोग। जब हमने सिर्फ 7 पॉइंट ऊपर वाले की किए ना, तो 7 इसके भी कर लेना बस। इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट है, इम्पोर्टेंस है कैपिटल बिल्डिंग में, मोबिलाइजेशन है फंड की, सेविंग इन्वेस्टमेंट है, नियर मनी एसेट्स है, सब मार्केट है, प्रेजेंस है हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल बैंक, एक डेवलप्ड कमर्शियल बैंकिंग सिस्टम है। इसके बाद नेक्स्ट जो यहाँ पे दिए हुए हैं सिग्निफिकेंस या फंक्शंस हमारे मनी मार्केट के, यही मैंने यहीं पे लिख लिए थे कि क्यों क्यों वहाँ पे पढ़ने। अब यहाँ पे 7 ही है, 7 ही है, तो इन 14 में से जो मेरे को 7-8 आसान लगे मैंने सिर्फ वो कर लिए। पॉइंट तो आसान वाले भी है ना। अब जो मनी मार्केट से 15 मार्क्स पे पूछते हैं वो है क्लासिफिकेशन या स्ट्रक्चर हमारे इंडियन मनी मार्केट का। ये भी कभी कभी पूछ लेते हैं, तो वैसे इसको प्रेफरेंस के लिए रख सकते हो, बट बहुत इंपॉर्टेंट तो नहीं है। अब जो इसमें पूछते हैं क्लासिफिकेशन में, तो ऑर्गेनाइज्ड, अनऑर्गेनाइज्ड, ऑर्गेनाइज्ड में हमारे आरबीआई, कमर्शियल डेवलपमेंट, कोऑपरेटिव बैंक, सेंट्रल बैंक, अनऑर्गेनाइज्ड में इंडिजीनियस मनी लेंडर, चिट फंड, पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर, कमर्शियल बैंक्स में, प्राइवेट में इंडियन और फॉरेन बैंक्स आ जाएंगे। अब अगर पेपर में आता है कॉम्पोजिशन क्या है, कंपोनेंट्स क्या है, या फिर सब मार्केट्स क्या हैं हमारे मनी मार्केट के, तो वो ही सेम क्वेश्चन चलेगा जो हमने पिछला जो हमने अभी चैप्टर किया, जो फर्स्ट चैप्टर बेस चैप्टर था, वही सारी चीज़ें इसमें लिखी हुई है कि लिक्विडिटी है, फेडरल फंड्स है, म्यूनसिपल नोट्स है, प्रोमिसरी नोट है, ओवरनाइट डिपॉजिट्स है, एडीआर, जीडीआर, और जितने भी ये टाइप्स है, ये सारे टाइप्स अभी हमने पीछे किए हैं। और अगर इनकी डेफिनेशन की बात करें, सारों की वही है। अगर फिर भी आपको डाउट आता है तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेके कर सकते हो, और पेपर में इन्हीं में से कोई एक पॉइंट पूछता है 5 मार्क्स के लिए। अब हमें मनी मार्केट का इतना तो पता है कि 7 डेज है, 365 डेज है, शॉर्ट टर्म के लिए लिक्विडिटी बहुत है, रिस्क बहुत है, तो यही 5-6 पॉइंट तो 5 नंबर के क्वेश्चन में लिखने हैं। 5 नंबर का क्वेश्चन कोई भी आ जाए, अब पेपर में पूछ ले वो आपसे बिल मार्केट, बिल मार्केट की थोड़ी सी डेफिनेशन दे दो 1-2 लाइन की, फिर जो करेक्टरिस्टिक्स हैं वही लिख दो, जो सबकी सेम ही है। अब इतने पढ़ाकू तो मेरे ख्याल हर कोई होगा नहीं जो एक एक पॉइंट करेगा। अगर कोई ऐसा है तो आप एक एक पॉइंट कर लो सबके। अब मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट्स वही हैं,
वो जो अभी पीछे की है सेम वही है, वही उन्होंने बार बार चीज़ लिखी हुई है, बस पॉइंट्स बना दिए। वही एडीआर जीडीआर, बस इसके अंदर एक एक दो दो पॉइंट ये और जोड़ देते हैं। तो एक काम जो आप लोग कर लेना, क्या करना कि जहाँ पे भी मनी मार्केट दिया हुआ है ना, जहाँ पे जैसे यहाँ पे लिखे हुए हैं ये 10 पॉइंट, इस 10 में अगर आपको कहीं के भी और के मिलते हैं ना, जो 2-3 साइड में जगह है ना, उसी में ऐड ऑन कर लेना। तो जब भी पढ़ोगे मनी मार्केट के बस ये 10 पॉइंट कर लेना। पेपर मतलब 10 आए जितने भी मिले आपको, तो वही 15, आपका 15 नंबर का क्वेश्चन, बस ये 10 वर्ड हो जाएंगे। और कितनी की देर लगेगी इसको याद करने में, ठीक है। फिर इसके बाद क्या आएगा हमारा, इसी के फीचर्स है इंडियन मनी मार्केट के। जो हमारे मनी मार्केट के फीचर्स है, फंक्शंस है, वही हमारे इंडियन मनी मार्केट की है। अब इसके अंदर ये डिफेक्ट्स दिए हुए हैं, तो पेपर में अगर डिफेक्ट्स पूछ ले, वैसे नहीं पूछेगा, 5 नंबर में पूछ सकता है। तो अगर 5 नंबर में पूछा तो उसको रिवर्स कर देना, जो चीज़ हमारी पॉजिटिव है उसे नेगेटिव कर लेना। फिर ये नेक्स्ट रिफॉर्म्स, इसे भी स्किप कर दो। रीसेंट ट्रेंड्स इन इंडियन मनी मार्केट, तो ये भी आज सच करने वाला तो है नहीं है। अगर पेपर में ये क्वेश्चन आ जाए रीसेंट ट्रेंड्स, तो क्या करना है हमने, जो मनी मार्केट का वही सेम कॉपी कर दो, वही तो लिखे हैं बुक में भी, बुक में कुछ और थोड़ी लिखा है। तो आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया था कि चैप्टर में, नेक्स्ट चैप्टर कॉल मनी मार्केट। अब इससे उन्होंने क्या किया हुआ है, इन्हीं चैप्टर्स को एक एक करके बढ़ा बढ़ा के लिखा हुआ है। तो कॉल मनी मार्केट क्या था हमारा, 1 दिन से 14 दिन तक चलेगा। फिर इसी के फीचर्स दिए हुए हैं, पार्टिसिपेंट्स दिए हुए हैं, हमने मेन फीचर्स ही करने हैं। बुक देख सकते हैं पूरी साफ है, मतलब इसमें करने वाला कुछ था ही नहीं। एक ही जगह आपको शुरू के 1-2 चैप्टर दिखेंगे। नेक्स्ट एक्सेप्टेंस हाउस और डिस्काउंट हाउस, इस चैप्टर से भी कुछ नहीं है, ये भी हमारे मनी मार्केट का ही है। तो ये चैप्टर्स जो होते हैं वो इंडिविजुअली ही 5 मार्क्स में पूछते हैं। बिल मार्केट के भी कमर्शियल और ट्रेजरी बिल मार्केट, तो इसके अंदर बिल क्या है, यही सब चीज़ें हैं। जो शुरू का दो एक चैप्टर है वो ही अच्छे से कर लोगे ना, सेकेंड चैप्टर भी उसी से हो जाएगा। ये जितने चैप्टर्स हैं, थर्ड फोर्थ, ये सारे भी हो जाएंगे। आप खुद देख सकते हो, इसके अंदर एज सच कुछ नवा नहीं दिया हुआ जो हमें, अब जैसे कमर्शियल पेपर मार्केट ही देख लो, अब इसमें क्या दिया हुआ है, गाइडलाइंस दी है। अब मैं ये चीज़ भी बता दूँ, अब ये गाइडलाइंस वाला क्वेश्चन है, मान लो कि पेपर में ये क्वेश्चन आ गया, बट पेपर में हमें 15 नंबर के 4 क्वेश्चन मिलते हैं, उन 4 में से हमने 2 क्वेश्चन करने होते हैं। तो अगर हमारा पहला फाइनेंशियल मार्केट, मनी मार्केट, 2 चैप्टर हो गए, अगर 2 में से एक क्वेश्चन भी आया, हमारा 15 नंबर का एक क्वेश्चन तो हो गया ना। तो ये जैसे ये वाले क्वेश्चन ये 5-6 सालों में कभी एक बार देखने को मिलेंगे। अब अगर कोई चाहता है कि नहीं, हमें तो अंदर से है कि हमें तो हर क्वेश्चन ही करके जाना है, तो पढ़ लेना, आपके सामने है। मतलब इसमें आपका टाइम वेस्ट है, मैं सच्ची बता रही हूँ। मतलब यार पेपर में अगर 4 क्वेश्चन में से अगर आपको 3 क्वेश्चन भी आते हुए मान लो, चलो वो आपकी थोड़ी सेल्फ रिस्पेक्ट खुद की नज़रों में बढ़ जाएगी कि हाँ मेरे को 3 क्वेश्चन आते थे, बट दिमाग लगाओ ना, पेपर में 4 में से करने तो 2 ही हैं, पहले ये पढ़ के जाओ। और मैं तो अगर फिर भी हमने फाइनेंशियल मार्केट कर लिया, मनी मार्केट कर लिया, कई बार क्लबों के क्वेश्चन भी आ जाता है, आपका फिर भी क्वेश्चन हो जाएगा। हमने कैपिटल और मनी मार्केट का डिफरेंस भी देख लिया, और अभी एक क्वेश्चन और बचा हुआ है, अभी ख़त्म नहीं हुआ। वो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, उसे ज़रूर कर लेना। तो इससे अच्छा तो वो सब करो ना जो पेपर में हर साल आ रहा है, तो इसको भी छोड़ दो अगर मेरी मानो तो। मैं कभी ये नहीं बोलूँगी कि यही करो वही करो। देखो हर बंदे ने अपना पेपर देना है, तुम्हारे पेपर में कोई और नहीं लिखेगा, मैं नहीं लिखूंगी, या जिसकी भी वीडियो देख रहे हो वो नहीं लिखेंगे। तो जब तक खुद को सेटिस्फैक्शन नहीं होती, हाँ मैं मानती हूँ कि कई बार हमें क्या होता है ना, किसी किसी पेपर में जब हमारा कोई पेपर अच्छा नहीं गया होता, तो कहीं ना कहीं हमें लग रहा होता कि नहीं यार इस पेपर में तो थोड़ा ज़्यादा ही पढ़ लेंगे, बट अच्छा पेपर करना है, तो उस केस में आप जा सकते हो। बट एक बार ट्राई ज़रूर करके देख लेना, कोई भी चैनल पे वीडियो उठा लेना हमारे, जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो किसी भी सब्जेक्ट की किसी भी सेम की जितनी भी डली हैं,
उनमें से आप ये कह ही नहीं सकते कि आपका पेपर बुरा गया या आप फेल हो जाओगे या आपके पासिंग नंबर भी नहीं आएँगे। वो तो लिख भी नहीं सकता कोई। अगर कोई लिखे तो उसके लिए खुला चैलेंज है, चैलेंज। और आपको चैनल ही आपके नाम पे हो जाएगा, सब हो जाएगा बस। मतलब अब इतनी तो मैंने भी पढ़ाई की है। और वैसे भी तुम लोग भी 2 साल बीकॉम तुमने निकाली है, तुम्हें भी पता होगा कि कैसे पेपर दिए हैं तुमने भी। तो सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉज़िट में भी आज सच कुछ है नहीं है। तो ये चैप्टर में भी फीचर्स निकल जाएंगे, सेम ही है। कमर्शियल पेपर और सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट का डिफरेंस, तो ये अलग क्वेश्चन है। ये मैं नहीं कहूँगी कि हमने किया, तो इसको ज़रूर देख लो। तो इनमें क्या डिफरेंस है? मीनिंग, कमर्शियल पेपर लेस देन 1 ईयर, सीओडी एक स्पेसिफाइड टाइम है। ऑब्जेक्टिव क्या है इश्यू का? ये हमारे हाई रेटेड कॉर्पोरेट बोरोअर्स को विद गुड क्रेडिट स्टैंडर्ड को बीट करने में उनके ऑपरेशन कैपिटल रिक्वायरमेंट्स में हेल्पफुल है। सीओडी की अपनी फ्लेक्सिबिलिटीज़ हैं। रेट ऑफ इंटरेस्ट कमर्शियल पेपर का रेस कर सकते हो, फंड्स कैन बी रेस्ड बाय हायर रेटेड कॉर्पोरेट बोरोअर्स लोअर कॉस्ट पे। सीओडी इंटरेस्ट पेड टू डिपॉजिटर ऑफ अ सीडी इज हायर फॉर अ सेविंग अकाउंट। मेच्योरिटी हमारे कमर्शियल पेपर की कम कॉम्प्लिकेटेड है, सीओडी की थोड़े ज़्यादा है। क्रेडिट रेटिंग हमारे कमर्शियल पेपर की सेबी के थ्रू है, सीओडी का कुछ ऐसा सच है नहीं। टेन्योर कमर्शियल पेपर का 7 डेज से 1 ईयर और सीओडी का 7 डेज से 1 ईयर। डिनोमिनेशन मिनिमम 5 लाख है कमर्शियल पेपर के केस में और सीओडी में 1 लाख। फिजिकल या फॉर्मेट आपका डीमैट का, तो ये इशू किया जाता है बाय प्रॉमिसरी नोट जो फिजिकल फॉर्म में होता है, या फिर डिमेटेरियलाइज्ड फॉर्म में थ्रू डिपॉजिटरी। सीओडी के केस में सिर्फ डिमेटेरियलाइज्ड होगा। कमर्शियल पेपर में कौन इन्वेस्ट कर सकते हैं? इंडिविजुअल बैंक। सीओडी इंडिविजुअल कॉरपोरेशंस कंपनीज। ये वैसे 5 मार्क्स में आता है, 15 मार्क्स में आना बहुत मुश्किल है। बट वही बात है ना कि पेपर में कभी 5 सालों में एक क्वेश्चन थोड़ा उल्टा आ सकता है, बट फिर भी 3 क्वेश्चन तो बचेंगे ही ना हमारे पास। और फिर नेक्स्ट है हमारा कैपिटल मार्केट, जिसके अंदर हमारा प्राइमरी मार्केट है। ये इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, इससे 15 नंबर का आता है, क्योंकि पहले में सिर्फ मनी, फाइनेंशियल और कैपिटल 3 है। हमने सिलेबस में भी देखे, हर 3 में से एक क्वेश्चन 15 का आएगा ही। दूसरा क्वेश्चन किसी से भी मतलब चौथा क्वेश्चन किसी में भी से आ सकता है, तीनों में से। तो कैपिटल मार्केट में से हमने क्या करना है? कैपिटल मार्केट सबसे पहले क्या है? वही हमारा प्राइमरी सेकेंडरी है। डेफिनेशन में भी लिख दो कि इसके अंदर प्राइमरी सेकेंडरी कोई दिक्कत नहीं है। फाइनेंशियल मार्केट है जहाँ पे हमारे लॉन्ग टर्म डेट और सिक्योरिटीज़ होंगे, बेचेंगे और खरीदेंगे। तो ये फैसिलिटेट करता है कैपिटल रेजिंग गवर्नमेंट के लिए और बिजनेस के लिए बाय ऑफरिंग अ प्लेटफॉर्म फॉर इन्वेस्टमेंट फॉर इन्वेस्टर्स, जहाँ पे बाय कर सकते हो, सेल कर सकते हो। फंक्शंस, सबसे पहला आपका जो बुक में दिया हुआ है वो है कैपिटल फॉर्मेशन, सेवर और इन्वेस्टर के बीच में लिंक, हेल्प करता है इंक्रीज करना नेशनल इनकम, बाइंग और सेलिंग को फैसिलिटेट कर सकता है, कुछ ऐड ऑन कर सकते हो, सेविंग्स को मोबिलाइज करना, शेयरिंग को मोबिलाइज करना, लॉन्ग टर्म फाइनेंस, प्राइस की डिस्कवरी, लिक्विडिटी कभी भी हो सकती है, रिस्क रिटर्न, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। ठीक है, यही कुछ और दिया हुआ है बुक में। प्रमोट करता है इकोनॉमिक ग्रोथ, मिनिमाइज करते हैं स्पेकुलेटिव एक्टिविटीज़ और चैनलाइज करता है हमारे फंड्स। अब डिफरेंस आपको याद होगा, हमने पहले चैप्टर में किया मनी और कैपिटल मार्केट का, सेम यहीं पे आ गया। चैप्टर है हमारा प्राइमरी मार्केट और डिफरेंस हमारा ये पूछ रहे हैं। हाँ कैपिटल मार्केट है बट फिर भी। तो नेक्स्ट है हमारे कंपोनेंट्स ऑफ कैपिटल या सिक्योरिटी मार्केट। इसको आप मन करे तो पढ़ लेना, मेरा तो मन था नहीं तो मैंने पढ़ा नहीं। अब आएगी इम्पॉर्टेंट चीज़ें हमारी। अब इसके अंदर हमने एक चीज़ कर ली, अभी क्वेश्चन वो आ नहीं रहा क्योंकि तो इसमें क्या है, ये रेफर करता है ऑफर ऑफ सिक्योरिटीज बाय अनलिस्टेड पब्लिक कंपनीज टू पब्लिक फॉर फर्स्ट टाइम। तो इसके अंदर न्यू और मीडियम आपकी सिक्योरिटीज आ जाएंगे। इसके अंदर आप क्या चीज़ें ऐड ऑन कर सकते हो कि कैसे अप्लाई करना है हमने आईपीओ में, ऑनलाइन आईपीओ क्या है और उसका प्रोसेस क्या है। सेकंड है फॉलो ऑन पब्लिक ऑफरिंग, तो ये ऑफर है हमारे सिक्योरिटीज़ का बाय लिस्टेड पब्लिक कंपनी टू अ पब्लिक फॉर रेजिंग कैपिटल। तो इसके अंदर एग्जिस्टिंग कंपनी
मेक अनदर इशू मतलब एक एडिशनल आईपीओ है, फॉलो ऑन आईपीओ एक एडिशन है आईपीओ को, तो इसको हम फर्दर आईपीओ बोलते हैं। ये कम रिस्की है एज कम्पेयर टू आईपीओ, क्योंकि आईपीओ के अंदर हम फर्स्ट टाइम कर रहे थे, लेकिन इसके अंदर क्या है जो ऑलरेडी है उसमें ही। तो इसके टाइप्स कर सकते हो डाइल्यूटिव ऑफरिंग, नॉन डाइल्यूटिव ऑफरिंग। फिर इसके अंदर नेक्स्ट है ग्रीन शो ऑप्शन। ये जितनी भी चीज़ें ना 5 मार्क्स के लिए है। अलाउ करता है अंडर राइटर्स को कि वो सेल कर सके ज़्यादा सिक्योरिटीज देन प्लान्ड। रेड हिंडरिंग प्रोस्पेक्टस, ये पेपर में आया था आई गेस, मेरे वाले में भी। तो इसके अंदर क्या है, ये फर्स्ट या फिर प्रिलिमिनरी प्रोस्पेक्टस है, एक डॉक्यूमेंट जो सबमिट होता है बाय द कंपनी एज पार्ट ऑफ पब्लिक ऑफरिंग ऑफ सिक्योरिटीज। तो इसके अंदर आपके पर्पस आ जाएगा इश्यू का, डिस्क्लोजर, एक ऑप्शन एग्रीमेंट का, प्रमोशन एक्सपेंसेस, बैलेंस शीट, लीगल ओपिनियन ऑन इशू एंड कॉपीज ऑफ आर्टिकल्स। मेथड्स देख सकते हो आप इशू के, बुक बिल्डिंग मेथड चेकआउट कर सकते हो। अब इसका जो मेन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है 15 मार्क्स का, जो पेपर में अगर मतलब कहते हैं ना कि अगर इस चैप्टर से क्वेश्चन आया ना तो वो यही क्वेश्चन होगा। अगर इस क्वेश्चन से कोई स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आएगा तो भी यही लिखना है। पेपर में अगर दिख जाए ना कि कैपिटल मार्केट से क्वेश्चन है, कैपिटल मार्केट प्राइमरी मार्केट, यही आंसर लिख के आना, चाहे कुछ आ जाए। मतलब थोड़ा पढ़ लेना कि कहीं फंक्शन फीचर्स ना पूछे और ये लिख दो। तो मेथड्स क्या है हमारे मार्केटिंग सिक्योरिटीज़ के, तो बाइंग और सेलिंग है, अट्रैक्ट करने के लिए इन्वेस्टर्स टू बाय प्रोडक्ट। तो 1 साल से कम, इसके अंदर आप कमर्शियल पेपर, मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स लिख सकते हो। तो मेन जो पॉइंट्स हैं हम वो देखेंगे। सबसे पहला पब्लिक इशू बाय प्रोस्पेक्टस, जिसके अंदर हमने अभी पढ़ा आईपीओ और एफपीओ। इसके अंदर हमारा डायरेक्ट सेलिंग आ जाएगा, सेलिंग थ्रू इन्वेस्टमेंट इंटरमीडियरीज, अंडरराइटर, प्लेसमेंट, ऑफर फॉर सेल। प्लेसमेंट मेथड में आपके प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट, जिसके अंदर स्पेसिफाइड अलॉटमेंट मतलब जिनको अलॉट किया गया उनको ही, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट जहाँ पे कंपनी इशू करते हैं इन फॉर्म ऑफ पार्टली या फिर फुली कन्वर्टेबल डिबेंचर्स, टेंडर्ड मेथड, ओवर द काउंटर प्लेसमेंट। फिर है आपके राइट इशू, बोनस इशू, बुक बिल्डिंग। तो ये 3 तो अलग ही याद हो जाएंगे, वो 5 अलग याद रखना। तो अब पेपर में क्वेश्चन आएगा 15 नंबर का, बुक में दिया 8 पॉइंट, तो हम 8 थोड़ी लिखेंगे, अब कुछ और भी लिखेंगे इसके अंदर। तो इसके अंदर क्या लिखोगे, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स, मीडिया और पब्लिक रिलेशंस, डेट की सिक्योरिटीज, अंडर राइटिंग, रेगुलेटरी कंप्लायंस, प्राइवेट प्लेसमेंट इन पब्लिक इक्विटी। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, जो जो साल लगे वो लिख लेना, ठीक है। अब ये वर्किंग है, इसको स्किप कर दो, 5 मार्क्स में ही आएगा अगर आया भी तो। अब इन्हीं चीज़ों को एक्सप्लेन किया हुआ है। तो मैंने तो देखो पर्सनली कह रही हूँ, मैंने सिर्फ मेथड्स के नाम याद किए थे और उसके अंदर खुद से बना बना के लिख दिया। अब प्लेसमेंट मेथड आया, तो प्लेसमेंट है जहाँ पे सिक्योरिटीज़ को सोल्ड कर रहे हैं हम इशूइंग कंपनीज से, तो स्मॉल ग्रुप ऑफ इन्वेस्टर्स है ओवर जनरल पब्लिक। टेंडर मेथड में मैंने कहीं पे भी आप ये देखोगे कि मैंने कुछ मार्क ही नहीं किया हो, तो मैंने पेपर में तो कहाँ ही कुछ लिखा होगा। राइट इशू एक इन्विटेशन है एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को टू परचेज एडिशनल। नेक्स्ट में भी यही सब चीज़ें हैं। तो इंडिया में सेबी ये सब चीज़ें करता है, रेगुलेटरी एंड मॉनिटरिंग, ताकि वो इंश्योर कर सके ट्रांसपेरेंसी एंड प्रोटेक्शन ऑफ इन्वेस्टर्स। ये लास्ट की लाइनों में एक एक दो दो कुछ बढ़िया सी लाइनें लिख देना, बस टीचर ने उस वहीं से इम्प्रेस हो जाना है, पढ़ना ही नहीं कुछ। अब सेकेंडरी मार्केट तो हमारा यूनिट 2 है, हम वहाँ पे करेंगे। तो एक बार आपको एक चीज़ और दिखा देती हूँ मैं। अब ये ना मेरे एमएसटी की आंसर शीट है। तो देखो मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट के बीच में डिफरेंस पूछा था, तो डिफरेंस 5 मार्क्स का है। मैंने 4 पॉइंट यहाँ पे लिखे हैं और नेक्स्ट में और लिखे हैं पॉइंट्स। तो टीचर ने मुझे इतना लिखने पे भी सिर्फ 3.5 नंबर दिए 5 में से। तो मेरी हुई थी टीचर से बात, उन्होंने मुझे ये कहा कि जो जैसे ये मैंने प्रेजेंट किया, उन्होंने बोला जैसे मैंने पिछले पेज पे उन्होंने मैंने लास्ट में इंस्ट्रूमेंट्स लिख दिए, तो उन्होंने मुझे ये कहा था कि पहले आप मीनिंग लिखो, फिर और चीज़ें बताओ और लास्ट में एग्जांपल्स, इंस्ट्रूमेंट्स, ये सब चीज़ें लिखो, ताकि थोड़ा पेपर रिप्रेजेंटेबल लगे, ठीक है। बाकी पूरी लॉन्ग वीडियो भी बात करेंगे क्वेश्चन पेपर सोल्यूशन की, बट वैसे ट्रेजरी बिल पूछा तो मैंने यही सब लिखा है, शॉर्ट टर्म पीरियड है, इसके वही बेनिफिट्स लिख दिए। जो मनी मार्केट वाला क्वेश्चन आप खुद देख लो, फीचर्स पूछे हैं वही सेम, लिक्विडिटी, रिस्क और रिस्क मैनेजमेंट।
और कंपोनेंट्स देख लो, कॉल मनी मार्केट। अब चाहे खुद पढ़ के देख लेना इसके अंदर मैंने क्या लिखा है क्या नहीं लिखा। फिर है यही फीचर्स एडवांटेज, इसमें वही सब चीज़ें लिखी हुई, कोलैटरल बिल मार्केट। मतलब मैं सिर्फ ये दिखाना चाह रही हूँ कि पेपर में मैंने भी सिर्फ यही चीज़ें लिखी हैं और इसके अंदर टीचर ने मुझे 12 नंबर लिखे। तो 10 चीज़ें लिखी हैं, कंक्लूजन दी है, उसके अंदर लिख दिया कि हाँ भाई हमने ये सारी चीज़ें डिस्कस की। सेक्शन सी में वही अभी जो हमने क्वेश्चन डिस्कस किया सबसे लास्ट में, मेथड्स, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो बाइंग एंड सेलिंग है, फीचर्स लिख दिए और सारे मेथड्स लिख दिए। तो इसमें ही मेरे को 12 नंबर मिले हैं। तो 15 में से 12 नंबर, आई होप आप लोग इसको अच्छे नंबर ही मानते होगे। चलो अगर नहीं मानते, बेस्ट ऑफ लक, आपके 15 में से 15 आए। तो अगर फिर भी कोई डाउट्स हैं वीडियो में तो प्लीज़ कमेंट कर देना। इंडिविजुअल वीडियो इसकी इसलिए नहीं बनाई क्योंकि देखो सारा कुछ कंबाइन ही है, सारे चैप्टर्स ही इकट्ठा है। तो एक एक चैप्टर करेंगे तो खुद भी कंफ्यूज हो जाओगे और ज़रूरत भी नहीं है उसकी। तो प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब।